जन्मवीरम् अनंत वर्णान दंसन सावम् भोक्ष्यामि नियम सारम् केवली श्रुत केवली भणितम् नमो करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहो नियम सार सो केवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार परम प्रमलधारी देव मुनराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मूढ़ादेश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मूढ़ादेश रूपी मलिन पर्याय का नए साल कोविड-19 वैक्सीन के रूप में आशा की नई किरण लेकर आया है। भारत में बनी वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी है और कोविड के विरुद्ध हमें प्रतिरोधक क्षमता देती है। इसलिए भारतीय वैक्सीनों पर भरोसा रखें। अपनी बारी आने पर वैक्सीन अवश्य लें और अफवाहों पर विश्वास न करें। और हाँ, याद रखिए दवाई भी और कड़ाई भी। वैक्सीन के साथ साथ ध्यान रखें कि हमेशा मास्क पहने। काल की प्राप्ति जनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, परभाव और पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ के अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपनी चैतन्य वस्तु को ग्रहण करना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनराजों ने एक एक गाथा और उसकी टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ श्री नियम सार जी है, जिसका 7वां अधिकार चल रहा है, परम आलोचना अधिकार।
जिसका 155वें नंबर का श्लोक आज अपन प्रारंभ करने जा रहे हैं। कल इसकी चर्चा अपन ने कुछ पढ़ी थी, उसी को आगे अपन समझेंगे। कलश का पाठ करता हूँ। जगत जन के मन वचन से अगोचर जो आत्मा, वह ज्ञान ज्योति पाप तम नाशक आत्मा, जो परम संयमी जनों के नित चित्त पंकज में बसे, उसकी कथा क्या करें क्या ना करें हम नहीं जानते। पदम प्रमदाई देव उस चैतन्य वस्तु को यहाँ पर बताना चाहते हैं, जो चैतन्य वस्तु जगत के समस्त अज्ञानी जीवों को उनके मन वचन काय के अगोचर है। वह चैतन्य वस्तु अरूपी है, अमूर्तिक है और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। तो कहते हैं जगत जन के मन वचन से अगोचर जो आत्मा, इस चैतन्य वस्तु को कि क्या कथा करें और क्या नहीं करें यह हम नहीं जानते। कैसी है वह चैतन्य वस्तु? परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, जो समस्त अज्ञानी जनों के मन वचन काय के अगोचर है। वह ज्ञान ज्योति पाप तम नाशक पुरातन आत्मा है। और वह चैतन्य वस्तु कैसी है? तो कहते हैं वह ज्ञान ज्योति स्वरूप है और पाप तम को नाश करने वाली है। पाप तम का मतलब यहाँ क्या समझना कि अपनी आत्मा में जो मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं, वे आत्मा के घातक होने से वे पाप रूप हैं। समझ में आया भाई साहब? क्या पाप तम? पाप तम का मतलब केवल पाप के परिणाम ही नहीं, पुण्य के परिणाम भी हमारे आत्मा के घातक हैं, परलक्षी भाव हैं, आश्रव तत्व हैं। समझे आप? तो कैसी है वह ज्ञान ज्योति? तो कहते हैं पाप तम नाशक, पाप का नाश करने वाली है। यहाँ एक दृष्टांत दिया गया था, जैसे सूरज अंधकार के अभाव स्वरूप है, ऐसे ही अपनी चैतन्य जो वस्तु है वह पुण्य पाप के परिणामों से रहित है। सूरज जिस प्रकार से प्रकाश का भंडार है, उसमें अंधकार का अभाव है, ऐसे ही अपनी चैतन्य वस्तु ज्ञान प्रकाश का भंडार है, उसमें पुण्य पाप रूपी अंधकार का अभाव है। ऐसी वह पुरातन अनादि अनंत चैतन्य वस्तु है। समझा? दो लाइनों का अर्थ ये हुआ। क्या? जगत जन के मन वचन से अगोचर जो आत्मा, वह ज्ञान ज्योति पाप तम नाशक पुरातन आत्मा। फिर कहते हैं वह ज्ञान ज्योति किनको प्रकट है? तो कहते हैं परम संयमी जनों को नित्य चित्त पंकज में बसे। क्या? वह ज्ञान ज्योति, अखंड ज्ञान ज्योति अज्ञानियों के मन वचन काय की अगोचर है, पर ज्ञानियों को, परम संयमियों को, मुनिराजों को वह प्रत्यक्ष है। समझ में आई? उनकी ज्ञान की पर्याय में ऐसी ज्ञान ज्योति का प्रत्यक्ष अनुभव चल रहा है, जानते हैं वे, जो परम संयमी जनों के नित्य चित्त
पंकज में बसे उसकी कथा क्या करें क्या ना करें हम नहीं जानते। परम प्रमदाई जी महाराज कहते हैं ऐसी वो अखंड ज्ञान ज्योति अमृत है जो अज्ञानियों के मनोचन काय के अगोचर है। परम संयमी मुरारियों को वह प्रत्यक्ष है। उसकी हम क्या कथा करें और क्या नहीं करें ये हम नहीं जानते हैं। इस प्रकार से यह कलश का भाव है। इसी के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो स्पष्ट किया है, जो स्पष्टीकरण किया है, उसको अपन यहाँ पढ़ रहे हैं। देखें आप निकाल लीजिए अगर आपके पास में नियम शास्त्र प्रवचन तीसरा भाग है जिसका 895 नंबर का यह पृष्ठ है। मैं यहाँ पढ़ता हूँ। पर्याय दृष्टि में एक समय का विकार है, संसार है, परंतु स्वभाव दृष्टि में विकार या संसार है ही नहीं है। पर्याय दृष्टि में एक समय का विकार है। समझेंगे आप। संसारी जीवों की पर्याय में जो मोर आदि के परिणाम हैं वह मात्र एक समय मात्र के हैं पर्याय दृष्टि से हैं। लेकिन द्रव्य दृष्टि से अगर देखते हैं उस चैतन्य वस्तु को तो वह विकार रहित है। ऐसा अनादि अनंत ज्ञान मूर्ति चैतन्य स्वभाव परम संयमी मुनियों के चित्त कमल में स्पष्ट है। चित्त कमल में उनकी ज्ञान की पर्याय में वह चैतन्य ज्योति जो है स्पष्ट जानने में आ रही है। सम्यक दृष्टि को भी उसका भान है। नीचे जो गुण स्थान है, चौथा गुण स्थान, वह ज्ञानी जीव सम्यक दृष्टि जीवों को उनकी भी पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान की उत्पत्ति हुई है तो उन्हें भी वह चैतन्य ज्योति का अनुभव होता है, उन्हें भी वह जानने में आती है, परंतु विशेष लीनता नहीं है। समय दृष्टि जीव है, देशवृत्ति भी है, लेकिन उसकी पर्याय में मुनराज की अपेक्षा से वह विशेष स्थिरता उसकी पर्याय में नहीं है। चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा संयमी जीवों के मन वचन के मार्ग से बहुत दूर है। चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा संसारी जीवों के, अज्ञानी जीवों के मन वचन के मार्ग से बहुत दूर है। अर्थात चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा जड़ स्वरूप मन वचन काय के अवलंबन से अनुभव में नहीं आता है। वह जो चैतन्य वस्तु है वह जो है मन वचन काय क्या है, जड़ की रचनाएं हैं। उनके द्वारा वह चैतन्य वस्तु जानने में आए ऐसी वह चैतन्य वस्तु नहीं है। वह तो एकमात्र ज्ञान मार्ग से ही जाना जाता है। समझे? ज्ञान के द्वारा है, समझे आप, ज्ञान रूप स्वीकार करने पर वह चैतन्य वस्तु पकड़ में आ जाती है, क्योंकि आत्मा का लक्षण ज्ञान है। ज्ञान मार्ग कहते हैं, ज्ञान मार्ग है। ज्ञान मार्ग से ही जाना जा सकता है। ज्ञान के द्वारा वह चैतन्य वस्तु पकड़ में आती है। मन वचन काय जो है वे तो जड़ हैं, उनके द्वारा वह चैतन्य वस्तु को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ज्ञान के द्वारा वह चैतन्य वस्तु जानने में आ सकती है, अनुभव किया जाता है। ज्ञान को अंतर्मुख करके, अब क्या कहा उन्होंने, ज्ञान को अंतर्मुख करने से आत्मा का अनुभव होता है। उस चैतन्य वस्तु जो है अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अमूर्तिक है, और वह अंतर्मुख करने से आत्मा का अनुभव होता है। अपनी चैतन्य वस्तु का अनुभव करना है तो सबसे पहले उस चैतन्य वस्तु का स्वरूप जिनवाणी माता के द्वारा हमें सबसे पहले जानना चाहिए। अगर आपको अपने आत्मा का अनुभव करना है तो सर्वप्रथम क्या करना कि माँ जनवाणी माता के द्वारा अपनी चैतन्य वस्तु का परिचय कीजिएगा। समझ गया?
ये शरीर और रागादेश ये जड़ वस्तुएं हैं, कर्मकृत वस्तुएं हैं और इनसे अपना भगवान आत्मा तीनों का भिन्न है। ऐसा आप सच्चा ज्ञान कीजिएगा, ऐसा अपने ज्ञान की पर्याय में निर्णय कीजिएगा और उसके पश्चात इस शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ दीजिएगा। अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपनी चैतन्य वस्तु का अनुभव हो जाता है। इसके द्वारा ज्ञान को अंतर्मुख करने से, ज्ञान अंतर्मुख कब होगा भाई साहब? जब आपको अपनी चैतन्य वस्तु का विकल्पात्मक स्थिति में ज्ञान तो हो। पहले ये शरीर और रागादेश ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं और इनसे भिन्न अपनी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ये विकल्पात्मक स्थिति में समझ गए आप? अपने आत्मा की रुचि जब तक हमारे हृदय में हमारे ज्ञान की पर्याय में नहीं है तब तक वह चैतन्य वस्तु किसी को भी प्राप्त होने वाली नहीं। आपको चाहे नहीं तो कैसे मिलेगी? है? उसकी जरूरत तो अंदर में भाषित हो। जिसे जरूरत भाषित होती है वह एन कैन प्रकार से उस चैतन्य वस्तु को प्राप्त कर ही लेता है। समझे? जिसे जरूरत नहीं है उसे वह चैतन्य वस्तु पर्याय में प्राप्त नहीं हो सकती है। ज्ञानियों को अपने चैतन्य वस्तु जो है अनादि अनंत एक रूप रहने वाली है, उसने इस बात को समझ लिया है कि जब तक हम अपनी आत्मा का सच्चा ज्ञान नहीं करेंगे तब तक हमारी पर्याय में हमारे जन्म मरण का दुख का अभाव नहीं होने वाला है। समझ गए? अब समर्पण चाहिए उस चैतन्य वस्तु के प्रति। बिना समर्पण के वह चैतन्य वस्तु प्राप्त नहीं होती है। आप कहो कि मैं शरीर और संसार के विषय पंचेंद्रिय के विषयों में रुचि जागृत रखें और अपनी चैतन्य वस्तु हमें प्राप्त हो जाए, तीन काल में संभव नहीं है। अनादि काल से हमारी आत्मा की पर्याय में अपने चैतन्य वस्तु की प्राप्ति नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि हमें अपने आत्मा की जरूरत ही अंदर में भाषित नहीं हुई है। और जिन जीवों को यह बात समझ में आती है यंत्र परमात्मा की, वे पुरुषार्थ जागृत करते हुए अपनी चैतन्य वस्तु को अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। अंतर्मुख उपयोग के द्वारा वह चैतन्य वस्तु की प्राप्ति होती है। नमा समय साराय स्वान भूतिया चकास्ते, पहला कलश है ना आचार्य अमृतचंद देव का समय सार जी में। अपनी चैतन्य वस्तु के दर्शन कैसे होते हैं तो कहते हैं नमा समय साराय स्वानुभूतिया चका। स्वानुभूति के द्वारा वह चैतन्य वस्तु पर्याय में प्रकट होती है, यानी अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा वह चैतन्य वस्तु की प्राप्ति की जा सकती है। समझ में आए? ये यहाँ बता रहे हैं। ज्ञान को अंतर्मुख करने से अनादिकाल से हमारी ज्ञान की जो प्रवृत्ति है वो बहिर्मुख है। कैसी है? बहिर्मुख है। बहिर्मुखता से आत्म वस्तु प्राप्त नहीं की जा सकती है। किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है? अंतर्मुख। अंतर्मुख कब होता है ज्ञान की पर्याय? जब उस आत्मा की पर्याय में सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो। सच्चा ज्ञान क्या है? शरीर शरीर में है, राग राग में है, कर्म कर्म में है और चैतन्य वस्तु अपने में है। आचार्य कुलकुल देव का समय सार जी का 181, 82 और 83वें नंबर की गाथा इस बात को बताती है। किन जीवों को अपनी चैतन्य वस्तु की प्राप्ति होती है? जिन्हें यह मालूम है कि आत्मा आत्मा में ही रहता है, वह किसी शरीर और रागादिक में मिलता नहीं है। शरीर रागादिक हैं पर शरीर और रागादिक में आत्मा की मिलावट या राग की मिलावट या शरीर की मिलावट नहीं होती है। सच्चा ज्ञान तो चाहिए ना अंतर्मुख होने के लिए। गाथा का पाठ अगर अपन पढ़ते हैं तो उसमें सब बातें स्पष्ट लिखी हुई है। उपयोग में उपयोग को
उपयोग नहीं क्रोधादि में, है क्रोध क्रोध विषय निश्चय, क्रोध नहीं उपयोग में, उपयोग है नहीं अष्टविध कर्म कर्म में, एक कर्म और नौ कर्म भी कुछ है नहीं उपयोग में। ऐसा सच्चा ज्ञान जीव को जब होता है, 183 में 181 पढ़ी आपने मौसी, और 183 में क्या कहा? ऐसा अभिप्रेरित ज्ञान जब ही प्रकटता है जीव को, तब अन्य नहीं कुछ भाव है उपयोग शुद्धात्मा करे। क्या बताया इस गाथा के अंदर? उपयोग उपयोग में है, उपयोग नहीं है क्रोधादि में। आत्मा की पर्याय में जो संसार अवस्था में जो क्रोध मान माया लोभ हास रति रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद जो कसाय के परिणाम है वे आत्मा में नहीं है, वे उपयोग में नहीं है। उसी दो दो चार जैसी बातें नहीं है क्या? धर्म इतना कठिन है क्या? अगर धर्म इतना कठिन होता तो त्रियंच गति के जीव देश वृत्ति तक नहीं होते हैं? बैठाना तो पड़ेगा मौसी, इसके बिना दूसरा कोई उपाय नहीं है। नहीं? सीधा साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, आचार्य कुंदकुंद देव ने अपनी गाथाओं के अंदर यह बात लिखी है। उपयोग उपयोग में है, उपयोग नहीं है क्रोधादि में। उपयोग स्वरूपी भगवान आत्मा चेतनेश्वर वह भिन्न वस्तु है और क्रोधादिक भिन्न वस्तुएं हैं, दोनों भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। यहाँ क्रोधादि को भी एक भिन्न वस्तु बना दिया गया है, बना दिया गया है। शरीर तो भिन्न है ही, शरीर तो परद्रव्य है ही, है? अपनी आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग अनादि से है, वे जड़ हैं और तुम चेतनेश्वर हो। उनसे भी भगवान आत्मा भिन्न है। उपयोग में उपयोग को उपयोग नहीं क्रोधादि में, है क्रोध क्रोध विषय निश्चय, क्रोध नहीं उपयोग में। उपयोग यानी दर्शन ज्ञान का जो व्यापार हो रहा है पर्याय में, उसमें क्रोधादिक परिणाम नहीं है। क्रोधादिक परिणाम भिन्न है और चैतन्य वस्तु भिन्न है। अंतर्मुख उपयोग कैसे होता है? सच्चे ज्ञान के बिना किसी भी जीव की पर्याय अंतर्मुख नहीं हो सकती है। फिर कहते हैं अगली गाथा में, उपयोग नहीं अष्टविध कर्म कर्म में। और जो उपयोग जो है, उपयोग स्वरूपी भगवान आत्मा है। अष्टविध 8 प्रकार के जो कर्म हैं, ज्ञान वर्णादि जो हमारे आत्मा के साथ में अनादि से हैं, उसमें वह चैतन्य वस्तु भिन्न है। और कहा कर्म और 9 कर्म में समझे। द्रव्य कर्म से तो अपना चैतन्य वस्तु भिन्न है ही, है? कर्म और 9 कर्म है, शरीर आदि जो 9 कर्म है उनसे भी भगवान आत्मा भिन्न है, अरूपी है।
ये कर्म और नो कर्म भी कुछ है नहीं उपयोग में। फिर कहते हैं 183 नंबर की गाथा में, ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही, अब विपरीत का मतलब क्या? विपरीत रहे सच्चा ज्ञान। हिंदी में बात करो तो सच्चा ज्ञान क्या? जिसे आप जो है 12 भावनाओं में उधर पढ़ते हो, धनकन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जाए, दुर्लभ है संसार। दुर्लभ है संसार में। आगे क्या लिखा है? एक यथार्थ ज्ञान। एक यथार्थ ज्ञान का मतलब क्या? ऐसा ज्ञान जो अपन ने गाथाओं में पढ़ा वो वाला, ऐसा अविपरीत ज्ञान। क्या? ऐसा सच्चा ज्ञान जीव को प्राप्त होना बहुत दुर्लभ होता है। जिनका भव का किनारा नजदीक आ जाता है उन जीवों को ऐसे ज्ञान की प्राप्ति होती है कि शरीर भिन्न है, आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग भी भिन्न है, और ये क्रोधादिक परिणाम जो संसार अवस्था में देखे जाते हैं वे भी हमारे आत्मा से भिन्न है। उसमें कहीं मिलावट हो रही नहीं है। ऐसा सच्चा ज्ञान जिस जीव को प्रकट होता है, ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रकटता है जीव को, तब अन्य कुछ भाव नहीं हुए उपयोग शुद्धात्मा करे। किसको करे? तब अपने आत्मा का अनुभव होता है, शुद्धात्मा की अनुभूति होती है। तो यहाँ यही बात बताई जा रही है, ज्ञान को अंतर्मुख करने से मतलब ये है कि आप पुरुषार्थ पूर्वक जिनवाणी माता के द्वारा अपनी चैतन्य वस्तु का ज्ञान करो। मौसी, ऐसा ज्ञान कीजिए। आप जानने वाले हो, जानने देखने वाले हो, ऐसा सच्चा पुरुषार्थ अंदर में जागृत कीजिएगा। समझे आप? तो कहते ज्ञान को अंतर्मुख करने से आत्मा का अनुभव होता है। यानी बैर मुक्ता जब तक ज्ञान की प्रवृत्ति रहती है तब तक उसमें अपने आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता है। अंदर में है तो अंदर में देखोगे तो दिखाई देगी कि वैसे ही दिखा जाएगी। क्यों? मम्मी, चैतन्य वस्तु के दर्शन कैसे हो? भगवान अंदर विराजमान हो, तो तुम बारी बार देखते रहो तो भगवान दिखेंगे क्या? नहीं दिखे। है? अपनी चैतन्य वस्तु का अगर अनुभव करना है तो अपने ज्ञान में की पर्याय में ऐसी कला उत्पन्न कीजिए, ऐसा सच्चा ज्ञान उत्पन्न कीजिए कि वह पर्याय अंतर्मुख हो जाए और अपनी चैतन्य वस्तु का अनुभव उसमें आ जाए। बैर मुक्ता से किसी भी जीव को अपने आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता है। कहते ज्ञान को अंतर्मुख करने से आत्मा का अनुभव होता है, अन्य कोई उपाय से आत्मा का अनुभव होता ही नहीं है। मौसी अनंत बात तो कर चुके, बहुत सारे उपाय हैं, बोलो नहीं किए धर्म के नाम पे तो आप बताइए यार। कब से हो मौसी? अनादि से हो। कब से हो पापा? अनादि से हो। समझ में आए? और धर्म का कौन सा काम नहीं किया आपने बाहर में? है, शास्त्र तो कहता है कि मुनि वृद्धारण्यवार गृह को उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। बोलो, लिखा है कि नहीं? पंडित दौलत राम जी ने छैड़ाला में धर्म के काम आपने कौन से नहीं किए हैं धर्म के नाम पर? उस पर उसमें धर्म नहीं था क्या? जिसे हम धर्म समझते थे वो धर्म नहीं निकला, वो तो ऊपर का छिलका था। क्या? कर्म था। कर्म को धर्म मान बैठे गए। अपनी चैतन्य वस्तु का अनुभव करना है
तो ज्ञान की पर्याय में वह कला उत्पन्न कीजिए कि अपने कारण परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। अन्य प्रकार से नहीं है। या अन्य प्रकार से मतलब देखो, ज्ञान को अंतर्मुख करने से आत्मा का अनुभव होता है, अन्य कोई उपाय से आत्मा का अनुभव होता है वो ऐसा नहीं है। यम नियम संयम आप कियो, पुण्य त्याग वैराग यथाग लियो। कैसे कैसे नियम लिए मौसी हैं? हमारे आत्मा ने अनादि पर्याय में बोलो, यम नियम संयम आप कियो, पुण्य त्याग वैराग यथाग लियो। मुख मौन रहो दिन आसन पद्म लगाए लियो। बहु शास्त्र के नए धार हरे खंडन मंडन भी। क्या की क्या नहीं किए धर्म के नाम पर? कछु और रहा इन साधन से, फिर भी आत्मा का अनुभव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि मूल वस्तु का निर्णय नहीं किया। क्योंकि वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है। ये कर्म कर्म में है, क्रोध क्रोध में है, शरीर नो कर्म में है, और मैं अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप तीनों काल अपने में हूँ। ऐसा जब तक जीव को सच्चा ज्ञान नहीं होता है तब तक उसकी पर्याय परद्रव प्रभाव राग का भी लक्ष्य नहीं छोड़ पाती है। और जब तक राग का लक्ष्य परद्रव का लक्ष्य नहीं छूटता है पर्याय में, तब तक वह पर्याय अंतर्मुख नहीं हो सकती है। और सच्चा ज्ञान हो जाए हैं तो फिर पर्याय में दुख रह सकता है क्या? आप जो है रस्सी को सर्प देख रहे हो तो हमारी पर्याय में उस अज्ञान जनित संबंधित दुख की पर्याय उत्पन्न होती है। दुख की पर्याय का कारण क्या है? जैसी वस्तु है वैसा नहीं जानना, वैसा नहीं मानना। सामने पड़ा हुई है रस्सी, देख रहे हो सर्प, तो आपकी पर्याय में दुख की पर्याय होगी कि सुख की पर्याय होगी? पापा पापा आवाज आ रही बराबर? सामने रस्सी पड़ी हुई है और आप देख रहे हो सर्प सांप, तो आपकी पर्याय में आए सुख की पर्याय आएगी कि दुख की पर्याय आएगी? भयभीत रूपी पर्याय होगी कि निर्भय रूप वाली पर्याय होगी? हैं कौन सी पर्याय होगी? भयभीत वाली, दुख वाली पर्याय होगी। और अगर आपने रस्सी को रस्सी जाना, जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा जाना, तो आत्मा की पर्याय में कैसी पर्याय होगी भैया? सोचिएगा, यही ज्ञानी हमें समझाना चाहते हैं। क्या शरीर भिन्न है और जानने देखने वाला पदार्थ वस्तु भिन्न है, यही सच्चा ज्ञान है। आत्मा की पर्याय में होने वाले विकार जो मोह राग देश के परिणाम वे हमारी आत्मा से अत्यंत भिन्न है। ऐसा अविपरीत यानी सच्चा ज्ञान जिस जीव को प्रकट होता है तब अन्य नहीं कुछ भाव यह उपयोग शुद्ध आत्मा करे, तब वह पर्याय अपनी शुद्ध आत्मा को भरण कर लेती है। इसको कहते हैं अपनी आत्मा को किस प्रकार से जाना जाए, तो कहते अंतर्मुख उपयोग के द्वारा। ज्ञान को अंतर्मुख करने से आज इसकी चर्चा आने वाली है, इसी की चर्चा द्रव दृष्टि जिनेश्वर 10 बजे आप अगर आपको सुनना हो तो आ जाइए आप। ज्ञान को अंतर्मुख कैसे किया जाता है समझ आए? अब समय है कि नहीं है? 10 बजे है समय, सुनते हो? सोचिएगा, अनादिकाल हो गया पापा, ऐसे ही घूम रहे हैं और ऐसे ही घूमते रहेंगे। अपने आत्मा के ज्ञान के बिना यह आत्मा अनादिकाल से ऐसे ही बैरमुखी होकर दुखी हो रहा है। मनुष्य पर्याय मिली है तो सच्चा ज्ञान कीजिए, ऐसी समागम में जुड़िए, अपनी बुद्धि को लगाइए। बुद्धि पूर्वक लगाने की बात है, लग जाएगा ये फालतू की बात है ना करना। लाठियां खुल जाएंगी,
हैं, बुद्धिपूर्वक पाप करते हो, बुद्धिपूर्वक पुण्य के कार्य करते हो और धर्म का काम खुल जाएगी लाटरी। मौसी बुद्धिपूर्वक जुड़ने की बात है। तो कहते हैं ज्ञान को अंतर्मुख करने से आत्मा का अनुभव होता है, अन्य कोई उपाय से आत्मा का अनुभव होता ही नहीं है। ऐसा है, अन्य कोई उपाय से आत्मा का अनुभव नहीं होता ही नहीं होता क्या ऐसा समझ लिया। अब ज्ञान का अंतर्मुख कैसे करेंगे उसकी क्लास में आपको आना पड़ेगा मुझसे 10 बजे। क्या निकालना तो पड़ेगा भाई समय। क्या चलिए आगे चलते हैं। भगवान आत्मा सर्वज्ञ वीतरागी भगवान की दिव्य ध्वनि तथा दिव्य ध्वनि के विकल्प से भी अतिक्रांत है। क्या कहते हैं? भगवान आत्मा अपनी चैतन्य वस्तु भगवान स्वरूप है। आप भगवान स्वरूप हो, आत्मा ही परमात्मा है। यह जगत में प्रसिद्ध है इस बात की कि आत्मा ही परमात्मा है। उस परमात्मा के दर्शन कैसे किए जाते हैं उसकी बात कर रही है। कैसे हुआ आत्मा की हमें अपनी आत्मा का अनुभव हो उसकी बात की जा रही है। कहते हैं भगवान आत्मा सर्वज्ञ वीतरागी भगवान की दिव्य ध्वनि, समझ गया? भगवान की दिव्य ध्वनि किसकी? सर्वज्ञ देव परमात्मा की, जो समोसर में दिव्य ध्वनि करती है ओंकार रूप से। सर्वज्ञ वीतरागी भगवान की दिव्य ध्वनि तथा दिव्य ध्वनि के विकल्प से भी अतिक्रांत है। कैसे? उस सुनने के विकल्प से भी अतिक्रांत है। भगवान की वाणी से तो वह चैतन्य वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती है। मौसी क्या कह रहे हैं ये? हैं? जड़ है ना, गजब हो गया। और भगवान के वाणी को सुनने के राग से भी वह भगवान आत्मा अतिक्रांत है, उससे भी भिन्न है। सुनने के परिणाम से भी वो भगवान आत्मा भिन्न है, उससे भी, उस राग से भी भगवान आत्मा जानने में नहीं आएगा। भगवान की वाणी से तो भगवान आत्मा के दर्शन नहीं होंगे, और उसका विकल्प भी पर उसके जो जानने, जो दिव्य ध्वनि सुनने का जो राग हुआ है, उस राग से भी भगवान आत्मा जानने में नहीं आता। तो कैसे जानने में आता है? स्वानुभूति में देख लो, आत्मा स्वयं भगवान है। सही बात है। क्या भैया, कैसा धर्म है ये? आत्मा को जाने बिना किसी की पर्याय में धर्म रूपी पर्याय उत्पन्न नहीं होती है भाई। उसी को जानने की बात यहाँ की जा रही है। कहते हैं भगवान आत्मा सर्वज्ञ वीतरागी भगवान की दिव्य ध्वनि तथा दिव्य ध्वनि के विकल्प से भी, विकल्प यानी भगवान की दिव्य ध्वनि को सुनने का जो परिणाम है वह पाप का परिणाम है कि पुण्य का परिणाम है? पुण्य का परिणाम है। नहीं, अभी तो दो भेद कर देना, पुण्य और पाप के। शब्द को थोड़ा सुनने की कोशिश कीजिएगा। क्या भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने का जो अंदर में इच्छा होती है वह पुण्य का परिणाम है कि पाप का परिणाम है? बात इतनी सी है, पुण्य का है। फिर पाप वो किस प्रकार से है यह भी समझना पड़ेगा। अरे मैं क्या कह रहा हूँ? अरे देखो, आपका छोटा बालक है, पिता की जेब में से पैसे निकालता है, चोरी करता है, अन्य जगह चोरी नहीं करता है, तो वह कैसा है? अच्छा है, अन्य जगह नहीं करता, उस अपेक्षा से ठीक है। अरे अपेक्षा तो करना पड़ेगी ना भाई। अन्य के घर जाके डाका नहीं डालता है, दूसरे के घर की चीजें नहीं चुराता है, पर अपने पापा की जेब में से पैसा चुरा लेता है। हैं? तो उसे क्या क्या कहोगे? अच्छा कहोगे कि बुरा कहोगे? अन्य की अपेक्षा अच्छा है, और अरे चोरी यही किया तो जिनवाणी और श्याल चोरी- बात से समझने का। और चोरी करता है उस अपेक्षा से बुरा है, चाहे पापा की मन में
हैं, समझ गए आप? उस अपेक्षा से अच्छा है कि अन्य के घर में जाके चोरी नहीं करता है, कम से कम नाम तो बदनाम नहीं करता है। पर अपने घर में चोरी करता है तो आगे चल के वो बड़ी चोरी भी कर लेगा। आदत तो गंदी है ना चोरी की। ऐसे ही भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने का जो परिणाम है वह पाप परिणाम है कि पुण्य परिणाम है? पुण्य परिणाम है। पुण्य का परिणाम है, पर वह पुण्य का परिणाम वैरमुखी तत्व है, आश्रम तत्व है, वो आत्मघातक परिणाम है। इस अपेक्षा से वह पाप रूप परिणाम है। ऐसे आप चलोगे तो सबको ही कोई दिक्कत ही नहीं, और एकदम तुमने सीधे के सीधे पटक दी पाप का तो क्या परिणाम हो गया? है, सब यही तो झगड़े चल रहे हैं समाज के अंदर। क्या सही बात है। मौसी यहाँ क्या कहते हैं कि भगवान की दिव्य ध्वनि से तो अपने भगवान आत्मा के दर्शन नहीं होते हैं, पर भगवान की दिव्य ध्वनि के सुनने का जो राग हो रहा है उस राग से भी भगवान आत्मा अतिक्रांत है, भिन्न है, उससे भी आत्मा के अनुभव नहीं होता। ज्ञान के मार्ग से चले आइए। ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पना का किदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में चढ़ जाए सारे, मेरे शाश्वत शरण सत तारण तरण ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में चढ़ जाए सारे। ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान हो, ज्ञान का मार्ग है ये। कल्पना ज्ञान के द्वारा ही वह चैतन्य वस्तु की प्राप्ति हो सकती है। अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपनी चैतन्य वस्तु के दर्शन होते हैं, वचन से नहीं और ना वचन सुनने के राग से, ये बता रहे। क्योंकि वह चैतन्य वस्तु जो है शरीर और रागादेक और वचन से भी अगोचर है। ये पदम प्रबंधाई देव ने पहली लाइन लिखी है कलश में। जगत जन के मन वचन से तन वचन मन वचन से अगोचर है। वो गुरुदेव श्री इनका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। क्या है समझ? स्पष्टीकरण जब करेंगे तो भाई साहब पूरी बात का होगा ना। तो कहते हैं भगवान आत्मा यानी चैतन्य वस्तु अमूर्तिक है, सर्वज्ञ वीतरागी भगवान की दिव्य ध्वनि। दिव्य ध्वनि क्या है? दिव्य ध्वनि क्या है? अरे भाषा वर्णना क्या है? जड़ है कि चेतन है? जड़। बोलने में तकलीफ, वो में कंजूसी है। हाँ जड़ है। जड़ से भगवान आत्मा की हो जाए प्राप्ति? है भगवान आत्मा की जो है बात है, भगवान से ना सुनो तो हो जाएगी क्या? नहीं, तो भी नहीं होगी। ये तो गजब हो गया। सुनना भी पड़ेगा, उसका विकल्प भी छोड़ना पड़ेगा। है मम्मी, भगवान की दिव्य ध्वनि से भी भगवान आत्मा की प्रतीति नहीं होती, अनुभव नहीं होता है। और भगवान दिव्य ध्वनि को सुनो नहीं तो भी नहीं होता है। वो सच्चा ज्ञान तो वही कराएंगे तुम्हें, दिव्य ध्वनि के द्वारा ही होगा। है सोचो, विचार करना भाई है। कहते हैं भगवान आत्मा सर्वज्ञ वीतरागी भगवान की दिव्य ध्वनि के विकल्प यानी राग से भी अतिक्रांत है। समझ नहीं आप? चैतन्य वस्तु जो है अमूर्तिक है, वचन से भी अगोचर है और मन से भी अगोचर है। मन क्या है? जड़ है कि चेतन है? फिर तंता मनता वचनता जड़ता जड़ संवेद, लघुता गुरुता गमनता ये सब जीव के खेल, इनमें नाई हमारो मेल। चैतन्य वस्तु जो है दे देवल में विराजमान है वह अमूर्तिक है,
अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, उसकी प्राप्ति तो ज्ञान के मार्ग से प्राप्त होती है। सही बात है ऐसा लिखा हुआ है। भगवान आत्मा सर्वज्ञ वीतरागी भगवान की दिव्य ध्वनि तथा दिव्य ध्वनि के विकल्प से भी अतिक्रांत है, भिन्न है। अतिक्रांत मतलब भिन्न है। वह तो अंतर्मुख ज्ञान से द्वारा से फिर पूज्य गुरुदेव से स्पष्टीकरण करते हैं। वही तो देखो ऐसा कहीं अलग से नहीं चल रहे गुरुदेव जी, उसी लाइन को क्लियर कर रहे हैं, है नहीं? अगर आप समझना चाहते हो तो समझ लीजिए आप, हैं? उसी कलश की एक लाइन के ऊपर अभी बात चल रही है। वह तो अंतर्मुख ज्ञान से ही अनुभव में आता है, ही शब्द का उपयोग किया गया है। अन्य किसी बात से अनुभव में नहीं आया। समझ आप अंतर्मुख, अंतर्मुख ज्ञान से, एक बहिर्मुख ज्ञान होता है, एक अंतर्मुख ज्ञान होता है। बहिर्मुख ज्ञान इंद्रिय जनित ज्ञान है मौसी, बहिर्मुख ज्ञान इंद्रिय जनित ज्ञान है, और अंतर्मुख ज्ञान वो जो है वह जो है निर्मल ज्ञान है। क्या उस निर्मल ज्ञान में भगवान आत्मा की अनुभूति होती है। समझे आप? वह भेद ज्ञान इंद्रिय ज्ञान में पर से विभक्त करने की शक्ति नहीं है, और अतीन्द्रिय ज्ञान में विभक्त करने की शक्ति है। दो प्रकार के ज्ञान हो गए, एक अंतर्मुख ज्ञान और एक बहिर्मुख ज्ञान। या बहिर्मुख ज्ञान जो है वह मोह उत्पन्न कराता है, और अंतर्मुख ज्ञान वीतरागता की प्राप्ति कराता है। तो अंतर्मुख ज्ञान के द्वारा ही वह चैतन्य वस्तु की प्राप्ति होती है। यह चैतन्य मूर्ति आत्मा अनुभव करने पर अत्यंत निकट है। क्या कह रहे भैया? अनुभव करने पर अत्यंत निकट है। मम्मी मुक्ता में कठिन लग रही है। अपने आत्मा कितनी दूर है अपने से? हम जित अपने से जितनी, अरे अपना आत्मा अपने से कितना दूर है? ना कितने दूर, नजदीक के पास ही मैं ही तो हूँ। दिया तले अंधेरा हो रहा है मौसी, हैं? देख लो, है जब वह पर्याय अंतर्मुख होती तो उसे भगवान आत्मा निकट ही नजर आता है, दूर नहीं, स्वयं ही आत्मा रूप से। समझिए आप, हैं? बेरुखमुखता में ही कठिन लग रही है बस। अपने गुणों की छाए बैठ जा, बहुत दूर नहीं जाना रे, क्यों पर मैं सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे, अपने घर को देखो बाबुरी, जहाँ सुख का खजाना रे, क्यों पर मैं सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे। सुख प्राप्त करने के लिए कहाँ जाना है बाबा आपको? फिर संयोगों के पीछे घूमने से हमें अपनी आत्मा में सुख मिलेगा। अरे भाई सब छूटे हुए हैं, हमारी आत्मा से ऐसा सच्चा ज्ञान करो, हैं? सुना है भैया? तो कहते हैं यह चैतन्य मूर्ति आत्मा अनुभव करने पर, क्या करने पर? अनुभव करने पर अत्यंत निकट है मौसी। सबसे नजदीक अगर कोई है आपके पास में तो आपका चैतन्य वस्तु है। क्या भाई साहब? अत्यंत निकट है। कब? जब अंतर्मुख होता है। कब? चैतन्य मूर्ति आत्मा अनुभव करने पर। पर्याय के सबसे बड़ी, सबसे पास कोई है तो उसका त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा खड़ा हुआ है। सही बात। क्या? भाई कठिन लग रहा है, देखो तो। कहीं बाहर खोजने नहीं जाना है, हैं? बाहर खोजोगे तो तुम्हें मिलेगा भी नहीं।
बाहर खोजने नहीं जाना है। उस निकट परम पुरुष में विधि क्या है और निषेध क्या है, अर्थात यह करूं और यह छोड़ूं, ऐसे विकल्प ही उसमें नहीं है। बोलो, ऐसे विकल्पों से भी अतिक्रांत है भगवान आत्मा। क्या छोड़ूं, क्या ग्रहण करूं, ऐसे भाई साहब उसमें विकल्प का भी जिसमें गुंजाइश नहीं है, ऐसी चैतन्य वस्तु है वो। क्या विकल्पों से भी पार निर्विकल्प स्वरूप भगवान आत्मा। क्या छोड़ूं और क्या ग्रहण करूं। पापा 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 कहाँ गए? पप्पू भैया, क्या छोड़ूं और क्या ग्रहण करूं। पप्पू भैया, मैं आपसे कहूं कि पप्पू भैया को, पप्पू भैया कहें पप्पू अपने को जानना है, मिलना है, अपने से मिलना है, तो क्या ग्रहण करूं क्या छोड़ूं। क्या उसमें विकल्प की कोई गुंजाइश रहती है क्या? अरे आप स्वयं ही हो ना, स्वयं की पर्याय में स्वीकृति करो ना। एक ही मात्र प्रतीति तो बनना है। मुझे प्रमोद कुमार को ढूंढना है। क्या प्रमोद कुमार? प्रमोद कुमार कहेंगे मुझे प्रमोद कुमार को ढूंढना है। अरे मैं कहूँ प्रमोद कुमार को ढूंढना तो समझ में आती है पप्पू भैया। अब प्रमोद कुमार कहेंगे मुझे प्रमोद कुमार को ढूंढना है, ये पागलपन जैसी बातें नहीं है क्या? सही बात है। तो कहते विधि निषेध का भी जिसमें विकल्पों का निषेध है, ऐसी वह चैतन्य वस्तु निर्विकल्प स्वरूप से हर समय विद्यमान है। अब आगे थोड़ा देखें। यही बात आगे पृष्ठ 260 पर कहेंगे। आगे कहेंगे नित्य नित्य समरसमय, नित्य समरसमय आत्म तत्व में विधि क्या और निषेध क्या, अर्थात समरस स्वभावी आत्म स्वभाव में यह करने योग्य है और यह छोड़ने योग्य है। ऐसे विधि निषेध के विकल्प नहीं होने से उस आत्म तत्व को दृढ़पने अवलंबन करने वाले मुनिराज को स्वभाव परिणमन होने से समरस रूप परिणाम होते हैं। क्या? दृढ़, दृढ़ शब्द का उपयोग किया गया है, समझने आप? दृढ़पने अवलंबन करने वाले, दृढ़ता के साथ में पर्याय के जो पकड़ जितनी गजब की हुई है कि भाई साहब उसमें विधि निषेध करने की भी जरूरत नहीं होती है उनको। इतनी बढ़िया सुंदर पकड़ बनी है उनकी पर्याय में, समझिए आप। भीतराग दशा तब चलती है, अभी तो आत्मा का ज्ञान ही नहीं है, तो भाव मरण तो अपने आप होगा ना। भाव मरण ये भाव कर्म कब से करता चला रहा है? सदियों से कर, सदियों से। क्यों चला रहा है? कि पर्याय में अपने आत्मा का सद्भाव नहीं है उसको। जिस समय पर्याय में सद्भाव की अनुभूति हो जाएगी उस समय उसकी पर्याय में भाव मरण तो चला जाएगा। मिथ्यात्व संबंधी तो तत्काल चला जाता है और रागादिक परिणाम संबंधी वह धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। दो तरह के भाव मरण होते हैं पप्पू भैया, एक मिथ्यात्व संबंधित भाव मरण होता है और एक रागादिक संबंधित होता है। तो मिथ्यात्व संबंधी भाव मरण तो तत्काल खत्म हो जाता है जब जीव को ऐसा सच्चा ज्ञान होता है कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ये शरीर रागादिक मैं नहीं हूँ। जब पर्याय ने अपने चैतन्य वस्तु को ग्रहण किया तो ये मिथ्यात्व संबंधी भाव मरण तो तत्काल चला गया और किंचित रागादिक परिणाम रह जाते हैं, वह भी भाव मरण की श्रेणी में उन्हें लिया जाए भी तो कोई बहुत वो नहीं होगा, नहीं होगी। तो अब वो दृढ़ता से मुनिराज को तो वो भी खत्म होते चला जा रहा है, समझ में नहीं आ? तो कहते हैं उस आत्म तत्व को दृढ़पने अवलंबन करने वाले, कैसे? दृढ़पने, समझिए आप, दृढ़पने अवलंबन करने वाले मुनिराज को स्वभाव परिणमन होने से समरस समता रस रूपी है। समरस यानी समता रस का पान करो, अनुभव रस का पान करो।
ऐसा भगवान आत्मा समरस स्वभावी है, आनंद स्वरूप है। कहें विलक्षण पुरुष सदा मैं एक हूँ, अपने रस से भरो अनादि टेक हूँ। मोह कर्म मम नाई नाई ब्रह्मकूप है, ज्ञान चेतना सिंधु हमारो रूप है। क्या कहें विलक्षण पुरुष मौसी? कहें विलक्षण पुरुष सदा मैं एक हूँ, अपने रस से भरो अनादि टेक हूँ। मोह कर्म मम नाई नाई ब्रह्मकूप है, ज्ञान चेतना सिंधु हमारो रूप है। ऐसी समता रस से भरा हुआ अपना चेतन भगवान आत्मा अनादि अनंत विद्वान है। उसकी दृष्टि होने पर पर्याय में भी समता रस प्रकट होता है। अरे शक्कर तो मीठी है, पर किनके लिए मीठी है? स्वाद पे रखे हुए मैं चखे नहीं और मीठी मीठी के गीत गाता रहे तो उसे मीठे का स्वाद आएगा क्या? नहीं आएगा, नहीं आएगा। अरे आत्मा तो आनंद स्वरूप है, पर किनके लिए है? जो अनुभव करें बाकी है भैया। अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा को जो ग्रहण करते हैं, उनकी पर्याय में भी वह समता रस प्रभावित हो जाता है। कहते हैं उस आत्म तत्व को दृढ़पने अवलंबन, अवलंबन यानी आश्रय। अवलंबन का मतलब क्या है? आश्रय। अवलंबन करने वाले कौन करती? पर्याय करती है। मुनराज को स्वभाव परमन होने से, स्वभाव परमन है अपने आत्मा का समझे, ऐसा आत्म भावना भावता जीव रहे केवल ज्ञान में है। मैंने आप परमन की बात है उसमें, आत्मक रूप से परिणमन करना है, अनुकरण करना। और चैतन्य वस्तु जो है उसका अनुकरण करके जो परिणाम होता है वही कहलाता है उसमें, वह उसका परिणाम, अनुभावी परिणाम, अनुभावी परिणाम। तो कहते हैं मुनराज को स्वभाव परिणमन होने से समरस परिणाम होते हैं। विधि निषेध के विकल्प में राग द्वेष रूप परिणाम नहीं होती है। यह करूं यह छोड़ूं ऐसा विकल्प आत्मा के अनुभव में नहीं होता है। क्या भैया? पप्पू भैया, एक भाई ने चिट्ठी लिखी, पप्पू भैया, एक आत्मार्थी जीव ने एक चिट्ठी लिखी कि अब तो बस मुझे अपनी आत्मा की खोज करना है। पप्पू भैया, अब कुछ नहीं करना, आत्मा की खोज। क्या करना है आपको? तो बस अब तो बस एक ही काम करना है, बस आत्मा की खोज करना है। एक ही काम करना है। तो मौसी उसका जवाब उन्हें क्या लिखा? हे आत्म खोजी तेरी बस खोज मिट जाए यही मंगल भावना है। सही बात है। मौसी आपका क्या विचार है? हे आत्म खोजी तेरा खोज मिट जाए, तेरी बस खोज मिट जाए, काय की आत्मा कि आत्मा है ही, बाकी का खोज करना। हे आत्म खोजी तेरी बस आत्मा की खोज मिट जाए यही मेरे तुम्हारे प्रति मंगल कामना है। गलत तो नहीं बोल दिया? सही बात। अरे बोलो है? अरे तुम आत्मा ही तो हो ना। आत्मा की स्वीकृति के बिना भाई साहब अपने आप को मनुष्य स्वीकार कर रहे हो, शरीर रूप से देखते हो, है? मैं चेतन सर भगवान आत्मा हूँ ऐसी स्वीकृति करो। खोज नहीं करना क्या करूँ और क्या वह छोड़ूं, यह ऐसा विकल्प आत्मा के अनुभव में नहीं होता। ज्ञानानंद स्वरूप आत्म तत्व को जानने वाले आत्मा के इसका आदर करूं उसको छोड़ूं ऐसा विकल्प नहीं आता उन्हें, क्योंकि
आत्म रूप से ऐसा विकल्प भी नहीं है। वह तो ऐसे विधि निषेध के विकल्प से पार है। कौन? अपना आत्मा, अपनी चैतन्य वस्तु है, विकल्पों से भी पार, रागादिक परिणतियों से भी पार, पर्यायों के पार। शरीर की बात तो क्या करें मौसी, शरीर तो जड़ है। ये तो सारे मत वाले भाई साहब सब कहते हैं कि आत्मा भिन्न है और शरीर भिन्न है, पर ज्ञानी दिगंबर संत भिन्नता की परमात्मा ये कहती हैं कि आत्मा राग से भिन्न है। काय से भिन्न है? राग से। ये जैन दर्शन में ये बात खास बताई गई। क्या? सही बात है। आत्मा शरीर से तो भिन्न है ही है, लेकिन आत्मा राग की पर्याय से विकल्प से भी भिन्न है। यह दिगंबर संतों की वाणी है। ये पार है, विकल्प से पार है। मूल सूत्र गाथा 119 में आचार्य कुंकुदेव ने समता भाव की बात की है। मूल सूत्र में गाथा 109 में जो अपन पढ़ के आए हैं, जिसमें से पदम प्रमलधारी देव सिद्ध करते हैं कि भगवान आत्मा में विधि निषेध के विकल्प का क्या काम है। कौन है? दो हो गए मुन्नाज आपके पास में, पदम प्रमलधारी आचार्य कुंकुदेव और पदम प्रमलधारी देव टीका करने वाले। वे कहते हैं कि भगवान आत्मा में विधि निषेध के विकल्प का क्या काम है। कोई काम नहीं है, क्योंकि विधि और निषेध के विकल्प विषम भाव हैं। और ज्ञायक मूर्ति अनादि अनंत आत्मा समभाव रूप से है। जो ऐसे संभाव स्वरूप आत्मा का अनुभव करता है, उसे यह करूं और यह छोड़ूं ऐसे विधि निषेध रूप राग द्वेष नहीं होते। जिसका पेट भरा हुआ है, क्या उसे खाने की इच्छा होगी क्या? अरे बोलो, नहीं होगी है। क्या छोड़ूं और क्या खाऊं ऐसा विकल्प होगा? जिसका पेट भरा हुआ है उसको विकल्प होंगे क्या? ऐसे ही पर्याय का पेट भर गया है द्रव्य का अवलंबन लेने से। क्या हो गया है? सही बात। जिसको आत्मा अनुभव में आया है उसे विधि निषेध की अब कोई जरूरत नहीं है कि किसको ग्रहण करूं, किसको छोड़ूं और किसको ग्रहण करूं। पर्याय ने अपने द्रव्य स्वभाव को ग्रहण कर लिया, अब उसकी पर्याय में क्या छोड़ूं और क्या ग्रहण करूं। जिस पर्याय ने अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकार किया है भाई साहब, अब उसे उस पर्याय में भाई साहब स्वभाव में तो विकल्प है ही नहीं है। लेकिन जिस पर्याय ने अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकार किया है, उस पर्याय में भी विधि निषेध चल रहा है। सही बात। क्या छोड़ूं और क्या ग्रहण करूं, ऐसे विकल्पों का भी अवकाश नहीं होता है। पप्पू भैया, द्रव्य स्वभाव से तो आत्मा विकल्पों से रहित है ही, लेकिन जिस पर्याय ने अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का वर्ण किया है, उस पर्याय में भी विधि निषेध नहीं है। समझे आप? क्या ग्रहण करूं क्या छोड़ूं, इसका नाम सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है। समझ आया? कहते हैं आचार्य कुंकुदेव ने 109 नंबर का था जो अपन पढ़ गया है, समता भाव की बात की है, जिसमें से पदम प्रमलधारी देव सिद्ध करते हैं टीकाकार हैं। भगवान आत्मा में विधि निषेध के विकल्प का क्या काम है? क्योंकि विधि और निषेध के विकल्प रूप विषम भाव हैं वे। समझे आप? और ज्ञायक मूर्ति अनादि अनंत आत्मा समभाव रूप से है। जो ऐसे समभाव रूप आत्मा का अनुभव करता है, उसे यह करूं यह छोड़ूं ऐसे विधि निषेध रूप राग द्वेष नहीं होते। लोग पर्याय में भी नहीं होते। आगे बात दोनों बात आगे। धर्म स्वभाव में तो राग द्वेष का अभाव है ही, और जिस पर्याय ने ऐसे त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को वर्ण किया है, उस पर्याय में भी विधि निषेध चल रहा है।
पेट भरा हुआ है, पर्याय का पेट भर जाता है अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा को स्वीकार करने मात्र से। भाव मरण दूर हो जाता है पप्पू भैया है। जैन दर्शन भिखारियों का नहीं है, पामरों का नहीं है, परमात्मा बनने का धर्म है ये। पर्याय में आत्मा परमात्मा कैसे होता है उसकी बात यहाँ बताई जा रही है। इस प्रकार इस पद द्वारा परम जिन योगीश्वर ने वास्तव में व्यवहार आलोचना के प्रपंच का उपहास किया। उपहास यानी मजाक किया। उपहास का मतलब मजाक। किसका? खिल्ली उड़ाई है। किसकी? अरे बोलो किसकी? एक व्यवहार आलोचना की। किसकी? व्यवहार आलोचना की। व्यवहार आलोचना की हंसी मजाक उड़ाया समझ आए हैं? जिनको इसका पक्ष पड़ा हुआ वे लड़ाई झगड़ा करते हैं। सही बात। व्यवहार आलोचना का जिनको पक्ष पड़ा हुआ है वे लड़ाई झगड़ा करते हैं। ये धर्म कहाँ से तुमने लाके पटक दिया है? ये तो पदम परमल दाई देव मुनराज तो उसकी खिल्ली उड़ाते हैं। व्यवहार आलोचना की ये लिखा। इस प्रकार इस पद द्वारा जो पदम परमल दाई देव मुनराज ने जो पद लिखा है उसमें परम जिन योगी सर ने वास्तव में व्यवहार आलोचना के प्रपंच का उपहास यानी खिल्ली उड़ाई है। उपहास का अर्थ किया हंसी मजाक तिरस्कार खिल्ली इतने अर्थ किए। सही बात। ये सब उसी के हैं उपहास के। उपहास यानी मजाक करना खिल्ली उड़ाना। सुनने आप अरे चैतन्य के आंगन में शुभ विकल्पों का क्या काम? सही बात है क्यों भाई? मेरे अंगने में तेरा क्या काम है? ये गाना है मौसी है? अमिताभ बच्चन पे फरमाया गया मेरे अंगने में तेरा क्या काम है। ऐसे ज्ञानी कहते हैं मेरे अंगने में शुभ विकल्पों का क्या काम है? क्या समझ आया? अरे चैतन्य के आंगन में शुभ विकल्पों का क्या काम? हमें तो परमार्थ स्वरूप चैतन्य के आश्रय से ही विशुद्धता होती है। काय के आश्रय से? चैतन्य जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो। कहते हैं हमें तो यानी ये पदम प्रबंधाई जी मुनराज कहते हैं हमें तो परमात्मा स्वरूप चैतन्य के आश्रय से। किसके आश्रय से? चैतन्य। मौसी पर्याय को अपना द्रव्य मिल गया और क्या चाहिए उसे? हैं सब कुछ मिल गया उसे हैं। पत्नी को उसका पति मिल जाए सब कुछ मिल जाता है। ऐसे ही पर्याय को अपना द्रव्य मिल गया अब उसे किसी की भी कोई जरूरत नहीं है। ऐसी सद्भाव रूप से पर्याय अपने आप को अनुभव करती है। समझ में आया? कहते हैं हमें तो परमात्मा स्वरूप चैतन्य के आश्रय से ही विशुद्धता होती है। काय के आश्रय से विशुद्धता बढ़ती है? चैतन्य के आश्रय से। आचार्य अमृतचंद देव ने जब कलश तीसरे नंबर में समय साथ जी में कहा मुझे परम विशुद्धता की प्राप्ति हो। विशुद्धता तो है हमारी पर्याय में क्योंकि उसमें चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का आश्रय तो बरत रहा है। लेकिन परम विशुद्धता की प्राप्ति हो तो परम विशुद्धता की प्राप्ति कैसे होगी भाई साहब? आत्म भाव न भावता जीव लय केवल ज्ञान को ऐसे प्राप्त होता है? जो पर्याय अपने आप को चैतन्य रूप से अनुभवन करती हुई आगे बढ़ती है वही पर्याय में परम विशुद्धता की प्राप्ति कर पाती है। कहते हैं हमें तो परमात्म स्वरूप चैतन्य के आश्रय से ही विशुद्धता होती है इसीलिए वही परमार्थ आलोचना है। इस प्रकार से यह परमार्थ आलोचना की चर्चा यहाँ कलश नंबर 155 के माध्यम से हम और आप इसका अध्ययन कर रहे हैं। आगे चर्चा शेष है कल करेंगे। निज निधि निजो में बताई ये अनंत अनंत उपकार है उसके लिए
बाबा नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग दिलवाणी माता की जय। महाजैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र। जय